हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम ऑडिटिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको कॉमर्स का सिलेबस कवर करवा रही हूँ। हमने ऑडिटिंग स्टार्ट की थी, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। अब अगर बात करें हम पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में हमारे पास सिलेबस का जो सेकंड टॉपिक दिया गया है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, इसे हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ ऑडिट हम कवर करेंगे। ये सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, बट स्टिल हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आ गए तो आप कवर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं वाउचिंग से। तो वाउचिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, वाउचिंग एक तरीके का होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। जो भी ट्रांजैक्शंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप शो कर रहे हैं, उसका एक प्रूफ। ठीक है, अगर आपने किसी पर्सन को कोई सामान बेचा है, तो उसका प्रूफ, उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ क्या है, उसी को हम वाउचिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी एंट्रीज होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब आप उनको डिटेल एग्जामिन करते हैं, उसी को वाउचिंग कहते हैं। Verification of entries in the books of account by examination of documentary evidence. Documentary evidence के बेस पर जब हर एक ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाई करते हैं, that is known as vouching. For example, हमारे पास इन्वॉइसेस होते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट्स, रिसिट्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? वाउचिंग। अब हमारे पास मेनली 2 टाइप्स की वाउचिंग है। वाउचर्स हैं प्राइमरी वाउचर्स एंड कोलेटरल वाउचर्स। प्राइमरी वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं जिनकी ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं, वो आपके कॉपी फॉर्म में भी हो सकते हैं और ओरिजिनल फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ओरिजिनल फॉर्म में वाउचर्स की बात करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी वाउचर्स। और अगर आप उनकी डुप्लीकेट फाइल्स की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलेटरल वाउचर्स। इजी? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वाउचर्स। सो वी हैव 2 सोर्सेज ऑफ वाउचर्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल वाउचर्स सिंपल वो वाउचर्स होते हैं जो कंपनी के इनसाइड, मतलब विद इन प्रीमाइसेस में क्रिएट किए जाते हैं। द वाउचर्स प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी इनसाइड इट्स प्रीमाइसेस आर टर्म्ड एज इंटरनल वाउचर्स सच एज सेल्स इनवॉइस। ठीक है, कंपनी अपना सेल्स इनवॉइस बनाएगी, जहां पर वो सेल करेगी और उसका एक वाउचर रेडी करेगी। वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल वाउचर्स की, तो एक्सटर्नल वाउचर्स जो आपकी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल वाउचर्स। सिंपल, सच एज बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट आप तो प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो तो आपका बैंक करेगा, लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन का वो एक प्रूफ बनेगा, वो एक एविडेंस बनेगा। तो वो कैसा वाउचर है? हमारा एक्सटर्नल वाउचर। ठीक है, अब हम बात करें वाउचर के ऑब्जेक्टिव्स की। वाउचिंग, देखिए वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम वाउचिंग करते हैं? सबसे पहला, हर एक ट्रांजेक्शन को एक एविडेंस देने के लिए हमारे पास वाउचिंग होती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर द बिजनेस पर्पस ओनली एंड आर एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद ट्रू एंड फेयर एविडेंसेस। वाउचिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, वो बिजनेस पर्पस के लिए हो, ना कि आपके पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, और जो भी आपने वाउचिंग की है, वो ट्रू और फेयर एविडेंसेस को डिपिक्ट करे। सेकंड जो आता है ऑब्जेक्टिव, वो आता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ टोटलिंग एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अमाउंट। जो भी अमाउंट हमने लिखा है, जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स बनाई हैं, उन ट्रांजेक्शन्स की एक्यूरेसी को चेक करना, टोटलिंग को चेक करना और कैरी फॉरवर्ड के अमाउंट्स को चेक करना, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव्स होता है। उसके बाद बात आती है थर्ड ऑब्जेक्टिव कहता है टू इंश्योर दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस हैज वेरीफाइड हिज रिकॉर्ड्स और नॉट। ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी पर्सन सारे अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने हर एक चीज को सही तरीके से वेरीफाई किया है या नहीं, इसको वाउचिंग चेक करता है। उसके बाद फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मेक द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फ्री फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस। कोई भी इसमें ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो जो कि हार्म करे, जो कि हमारे रिकॉर्ड्स के जो मेंटेनेंस है उसको खराब करें। तो हर एक रिकॉर्ड को हमें इस तरीके से मेंटेन करना है कि कुछ भी उसमें मैल प्रैक्टिसेस ना हो। उसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेक श्योर दैट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड इन अ लॉफुल मैनर, कि जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं, वो लॉफुल तरीके से, लीगल तरीके से प्रिपेयर किया जाए। सिंपल, वाउचिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, उन्हें प्रूव करने के लिए सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, उन्हें वेरीफाई करना वाउचिंग कहलाता है।
वाउचिंग में हमने दो वाउचिंग देखी, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास कि जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। साथ ही साथ दो टाइप की हमने वाउचिंग देखी, ठीक है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है कोलेट्रल। प्राइमरी जो ओरिजिनल होती है एंड कोलेट्रल जो डुप्लीकेट होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें वेरिफिकेशन, तो देखिए वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में, वाउचिंग में हम कर रहे थे ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन, यहां पर हम वेरिफिकेशंस कर रहे हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। सिंपल, वेरिफिकेशन बात करता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। सो वेरिफिकेशंस मींस प्रूविंग द ट्रुथ और कंफर्मेशन। Verification is an auditing process in which auditor satisfy himself with the actual existence of assets and liabilities appearing in the statement of financial position. यहाँ पर ऑडिटर को कंफर्म करना होता है कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपके फाइनेंशियल पोजीशन, जो आपकी स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट में शो की गई हैं, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती। तो वेरिफिकेशन में हम सिर्फ और सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होता है वो एग्जिस्टेंस का होता है कि हमें देखना एसेट्स एंड लायबिलिटीज सच में एग्जिस्ट करती भी हैं या फिर हमने ऐसे ही शो करी है। ओनरशिप चेक करते हैं, टाइटल, पोजेशन, प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है या नहीं, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड तो नहीं है, प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑफ लियन ओवर एसेट्स, ये सारी की सारी चीजें हम वेरिफिकेशन के अंदर चेक करते हैं। अब बात आती है वेरिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की। तो ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये करेक्ट वैल्यू शो करता है हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, हमारे बैलेंस शीट के ये ट्रू एंड फेयर व्यू को डिपिक्ट करता है। ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि ओनरशिप, पोजेशन एंड टाइटल ऑफ द एसेट जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है वो कितना सही है। एसेट्स की एग्जिस्टेंस को बताता है, फ्रॉड एंड एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल, सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल है या नहीं रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का एक्विजिशन हो, यूटिलाइजेशन हो या डिस्पोजल हो, ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं, इसमें हमें वेरिफिकेशन हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स में हमारी हेल्प करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किए हैं वो कितने एक्यूरेट हैं, और साथ ही साथ ये एसेट्स का प्रॉपरली रिकॉर्ड हमें इंश्योर करके देता है। तो ये थे वेरिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आते हैं ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग वेरिफिकेशन की। ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर ऑडिटर इंश्योर करेगा कि एसेट्स की एग्जिस्टेंस सच में है या नहीं, उसके एसेट्स को एक्विजिशन चेक करेगा, लीगल ओनरशिप चेक करेगा, पोजेशन देखेगा किसके पास है, एसेट्स का प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है या नहीं, और एसेट्स कोई भी चार्ज से फ्री है या नहीं, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, उनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑडिटर की ड्यूटी हैं जो ऑडिटर को वेरिफिकेशन करते टाइम निभानी चाहिए। ओके, अब बात करें अगर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के कंपैरिजन की, तो ये सिंपल से एक चार्ट है जिसको आप पढ़ सकते हैं इजीली। सो मीनिंग क्या कहता है, वाउचिंग मीन्स सिंपली चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करना। वेयरएज वेरिफिकेशन बात करता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेंशन की गई हैं उनका कितना एक्यूरेसी है, वो कितने सही तरीके से डिपिक्ट की गई है। यहाँ पर वाउचिंग एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह काम करता है, और वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो होता है लेकिन साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन भी होता है। वाउचिंग में हम जो भी अकाउंट्स होते हैं उसके P&L अकाउंट के आइटम्स को वेरीफाई करते हैं, एग्जामिन करते हैं, वेयरएज वेरिफिकेशन में हम बैलेंस शीट के आइटम्स को एग्जामिन करते हैं। वाउचिंग एक ऑडिट क्लर्क भी कर सकता है लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आपको एक ऑडिटर ही चाहिए होगा। वाउचिंग का जो टाइम होता है ये ईयर अराउंड होती है, यानी कि आप पूरे साल भर या फिर जब चाहे से कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिफिकेशन होती है इट हैपेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो वाउचिंग क्या बताता है, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, वेयर एज वेरिफिकेशन बताता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ओनरशिप, पोजेशन, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। ओके, तो ये वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का डिफरेंस था जो कि हमारे सिलेबस पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि वाउचिंग टॉपिक और वेरिफिकेशन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आने हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट की। सो टाइप्स ऑफ ऑडिट का सिंपल सा एक चार्ट है, इसमें आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अगर यहाँ से क्वेश्चंस आ गए तो आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकें। ओके, सो टाइप्स ऑफ ऑडिट में ये एक सिंपल सा एक चार्ट है।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड वॉलंटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होता है जो किसी लीगल कंप्लायंस या फिर लॉ के अंडर किया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑडिट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑडिट इसकी कैटेगराइजेशन है। नॉन गवर्नमेंट ऑडिट में भी यहाँ पे कोई कंपनी है जो ऑडिट करवा रही है, कोई ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑडिट कर रही है, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर बनाई गई है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग। अब वॉलंटरी ऑडिट की बात करें तो यहाँ पर वॉलंटरी ऑडिट जो अपनी इच्छा से कोई भी पर्सन ऑडिटिंग करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। जैसे सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर के ऊपर कोई एक्ट नहीं है, वो अपनी मर्जी से चाहे तो अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, पार्टनरशिप, ये सब लोग अपनी मर्जी से ऑडिटिंग करवा सकते हैं। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, ये हम क्या होते हैं आगे देखेंगे। अप्रोच के बेस पे बात करें तो हमारा स्कोप के बेस पे है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बेस पे है। स्कोप के बेस पर मतलब कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट का मतलब आप डिटेल में हर एक ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हैं। पार्शियल का मतलब कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो सिमिलर है उनमें से आप एक ले रहे हैं, जस्ट लाइक सैम्पलिंग। ओके, ऑब्जेक्टिव के बेस पर अगर आप बैलेंस शीट को करना, बैलेंस शीट का पोजीशन देखना चाहते हैं तो उसकी ऑडिटिंग ओकेजनली आप करना चाहते हैं, जब आपका मतलब आपको लगता है कि हाँ अब होनी चाहिए। स्टैंडर्ड में आपने एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया है जहाँ पे ऑडिटिंग होगी ही होगी, ठीक है। और बेस्ड ऑन टाइम हमारे पास 3 होती हैं, कंटिन्यूस, इंटरिम एंड पीरियोडिकल। कंटिन्यूस मतलब जो आप रेगुलर इंटरवल्स में चेक करते रहते हैं ताकि आप अपने इंटरनल कंट्रोल को चेक कर सकें। इंटरिम का मतलब होता है वो ऑडिटिंग जहाँ पर दो इंटरवल्स में एक बार आप बीच में आप ऑडिटिंग कर रहे हैं। लाइक सपोज अगर आपका 12 मंथ्स का पीरियड है तो आप उस 12 मंथ्स के पीरियड में बीच में 6 मंथ्स का गैप लेकर और तब आप ऑडिटिंग कर रहे हैं, इंटरिम बीच में। और पीरियोडिकल तो इट्स लाइक कि आपका 1 ईयर का फुल अकाउंटिंग पीरियड है और उसको आप ऑडिटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑडिट का जो टाइप्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हम देखते हैं। इंटरनल ऑडिट्स एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि जब आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक पर्सन को अपॉइंट करते हो कि वो इंटरनली आपके अकाउंट्स को चेक करें। बाहर से कोई पर्सन आए उससे पहले आप खुद ही अपने अकाउंट्स को चेक करवा रहे हैं, उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट। इसका सेक्शन ध्यान रख लीजिएगा, 138 इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछ सकता है। So internal audits refer to the audits done by the employees and stakeholders within the organization with a view to evaluate and assess whether the organization is following the internal processes, norms, rules and regulations in addition to determining whether it is compliance with regulatory norms। कि internal audit में simple organization का एक person इंटरनल अकाउंट्स को चेक करेगा कि सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं या नहीं, प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, कंप्लाइंसेस यानी कि जो लीगल रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, फिर आती है एक्सटर्नल ऑडिटिंग। इसमें आता है सेक्शन नंबर 139। एक्सटर्नल ऑडिट में सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, एक थर्ड पार्टी, बाहर से एक थर्ड पार्टी आप बोलेंगे ऑडिटर, और उससे आप पूरे के पूरे अपने अकाउंट्स को क्या करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे, उन्हें ऑडिट करवाएंगे। तो इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में सिंपल यही डिफरेंस है। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सन करता है, एंड एक्सटर्नल ऑडिट के लिए आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन को, एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद बात करें सिस्टम ऑडिट की, तो सिस्टम ऑडिट जो होता है, सिस्टम ऑडिट ये आप पूरे सिस्टम में मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, इफेक्टिवनेस कैसी है, उसको चेक कराने के लिए करवाते हैं। सेफ्टी ऑडिट में आप जो है वो जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करता है, where a facility gathers information about one or more aspects of workplace in order to evaluate the risk levels for the health or safety issues। जब आप उस एरिया की ऑडिटिंग करते हैं जो रिलेटेड है आपकी सेफ्टी से, आपकी हेल्थ से, जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कितनी सेफ्टी है, उस चीज़ की ऑडिटिंग सेफ्टी ऑडिट कहलाती है। फाइनेंशियल ऑडिट ये मोस्ट कॉमन ऑडिट है जो आपको पता ही है, सारे बिजनेस के फैक्ट्स, बिजनेस के जितना भी मनी एग्जिस्ट करता है और जितना भी वेल्थ जनरेट हो रही है फॉर द शेयर होल्डर्स, ये सारी की सारी चीज़ें फाइनेंशियल ऑडिट कहलाती हैं, जो नॉर्मली आप अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं, क्योंकि उन अकाउंट्स के ऊपर, उन स्टेटमेंट्स के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं, लाइक हमारे शेयर होल्डर्स एंड और भी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन को जानना ज़रूरी होता है। तो जब वो लोग बोलेंगे आपको अकाउंट्स की ऑडिटिंग वगैरह करवाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग करवाने के लिए, उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल ऑडिट। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल ऑडिट। इन्वायरमेंटल ऑडिट इज अ मैनेजमेंट टूल डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। इन्वायरमेंट में परफॉर्मेंस किस तरीके से है, मतलब कि आपके बिजनेस को कितनी इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है, राइट पीपल एट द राइट टाइम।
इन लोगों का वेरिफिकेशन, मतलब इन लोगों का जब आप ऑडिटिंग करवाते हैं उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट। सिंपल, आपके इन्वायरमेंट का ऑडिट, जिस बिजनेस प्रीमाइसेस में आप काम कर रहे हैं उस पूरे की ऑडिटिंग। ओके, लास्ट आता है कॉस्ट ऑडिट। इसका सेक्शन भी ध्यान रख लीजिएगा 148। सो कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कि जो भी कॉस्ट अकाउंट्स हैं हमारे पास, उनका जब हम वेरिफिकेशन करवाते हैं, उन अकाउंट्स को हम चेक करते हैं कि वहाँ जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उन्हें हम कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। ओके, सो यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ ऑडिट फिनिश हो गए हैं। तो आज की टॉपिक में हमने वाउचिंग वेरिफिकेशन किया, साथ ही हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट भी देखे। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, तो मेक श्योर आप उसको ढंग से कवर करें। टाइप्स ऑफ ऑडिट में आप एक बार नज़र मार सकते हैं कि कितने टाइप्स के ऑडिट हो सकते हैं, और उनका मीनिंग जैसा उनका नाम है वैसा ही सेम उनका मीनिंग है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कुछ भी आपको अगर डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत होती है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।